उत्तर प्रदेश के जनपद संबल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के सभी ब्लॉकों में 677 जोड़ी एक दूसरे के हुए। एक तरफ मंत्रों का उच्चारण, दूसरी तरफ कुरान की आयतों के आवाज के साथ देश की एकता अखंडता के प्रतीक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। हिंदू रीति रिवाज के 615 जोड़ों की शादी की गई और दूसरी तरफ 62 मुस्लिम जोड़ों की मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी अदा की गई। नगर पालिका और विकासखंड यह सब शादियां 15 जगह आयोजित हुई। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि सभी जोड़ों को सरकार की योजना के तहत आवश्यक उपहार भेंट किए गए। सभी जोड़ों को अभिनंदन और विवाहित दंपति की शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों को शासन अनुसार शादियां कराई गई। संबल से मुबारक अली की रिपोर्ट। पूरे जनपद में शादी समारोह में कितने जोड़ों की शादी हुई है? जनपद संबल में शासन के निर्देश के क्रम में 26 नवंबर 2022 को सामूहिक शादी कराने के लिए तिथि का निर्धारण कराया गया था, जिसमें आज 649 सामूहिक विवाह कराए गए हैं, जिसमें 421 अनुसूचित जाति वर्ग के, 141 पिछड़ा वर्ग के, अल्पसंख्यक समुदाय के 56 और सामान्य वर्ग के 31 वैवाहिक जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया है। कितने कराए गए हैं, कौन कौन से ब्लॉकों में? दरअसल ब्लॉक परिषद असमौली में 67 अनुसूचित जाति, 23 पिछड़ा वर्ग, 13 अल्पसंख्यक, 2 सामान्य, कुल मिलाकर के 105 असमौली ब्लॉक में हुए हैं। और विकासखंड संबल में 85 अनुसूचित जाति वर्ग के, 20 पिछड़ा वर्ग के, 13 अल्पसंख्यक वर्ग के और 1 सामान्य वर्ग के, इस हिसाब से 119 ब्लॉक संबल में कराया गया। विकासखंड पवासा में 62 अनुसूचित जाति, 21 पिछड़ा वर्ग, 14 अल्पसंख्यक और 1 सामान्य वर्ग, कुल 98 शादियाँ पवासा में कराई गई। इसी प्रकार से बनियाखेड़ा में 96 अनुसूचित जाति वर्ग, 25 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक वर्ग और 26 सामान्य वर्ग, कुल 148 शादियाँ हुई हैं। विकासखंड भजोई में 28 सामान्य वर्ग और 28 अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़ा वर्ग के 16, इस हिसाब से कुल 44 शादियाँ हुई हैं। विकासखंड रजपुरा में 11 अनुसूचित जाति वर्ग और 6 पिछड़ा वर्ग, इस हिसाब से कुल 17 शादियाँ हुई। नगर पालिका भजोई में 3 अनुसूचित जाति की और टोटल 3 अनुसूचित जाति की शादियाँ हुई हैं। विकासखंड जूनावई में 14 अनुसूचित जाति, 18 पिछड़ा वर्ग और 4 अल्पसंख्यक, इस हिसाब से कुल 36 शादियाँ हुई हैं। विकासखंड गुन्नौर में 16 अनुसूचित जाति वर्ग, 10 पिछड़ा वर्ग, कुल 26 शादियाँ हुई। नगर पालिका गुन्नौर में 4 अनुसूचित जाति वर्ग का और नगर पालिका बबराला में 3, नगर पालिका संभल में 2 अनुसूचित जाति वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग और 4 अल्पसंख्यक, 1 सामान्य, कुल 8 शादियाँ हुई। नगर पालिका सिरसी में 3 अनुसूचित जाति वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग और 7 अल्पसंख्यक वर्ग, इस प्रकार कुल 11 शादियाँ हुई। नगर पालिका चंदौसी में 21 अनुसूचित जाति की शादियाँ हुई, कुल 21 हुई। नगर पालिका निरौली में 6 अनुसूचित जाति की शादियाँ हुई। कुल पूरे ज़िले का जो ब्रेकअप है वो इस प्रकार है: 421 अनुसूचित जाति, 141 पिछड़ा वर्ग, 56 अल्पसंख्यक समुदाय से और सामान्य वर्ग से 31, कुल मिला जुला करके 649 सामूहिक विवाह की कराए गए हैं। आज इनकी कुछ आपने जो इनकी लिस्ट आई होंगी, इनकी कोई जांच कराई गई थी? इसमें कितना क्या? हाँ जी, इनके क्या व्यवस्था रही है और किस तरह से पूरा प्लानिंग की गई? देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में आज 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें पूरे जनपद में 677 जोड़ों के आवेदन हमें प्राप्त हुए, जिनको जांच उपरांत आज 9 स्थलों पर, अलग अलग स्थलों पर इनकी शादियां संपन्न करवाई गई हैं। इसमें शासन की तरफ से प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये की धनराशि विभिन्न माध्यमों से दी जाती है, जिसमें 35,000 रुपये सीधा जोड़े के खाते में जाता है, जो महिला जो होती है, वधू होती है, उसके खाते में दिया जाता है। उसके अलावा 10,000 रुपये की हम लोग विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक सामग्रियां हैं, वर वधू के कपड़े हैं, उनके लिए अन्य कुछ गिफ्ट आइटम्स हैं, वो दी जाती हैं। और 6,000 रुपये जो है वो व्यवस्था करने के लिए, पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, उसमें उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए किए जाते हैं। ये आज 9 जगहों पर इसको किया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन किया गया है और इसकी हम लोगों ने जांच एक एक जोड़े की करवाई थी, उसी के आधार पे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसमें विशेष रूप से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक जोड़े की जो रजिस्ट्रेशन है, मैरिज रजिस्ट्रेशन है, वो भी अवश्य हो, ताकि एक अंतिम जो रजिस्टर है, मैरिज सर्टिफिकेट, वो उनको प्राप्त हो सके।